एक पाथ फाइंडर का क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स का, बहुत ही अच्छा सवाल है। कुछ नया टाइप का पूछा गया है इसमें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बॉटम आर्क ऑफ ए यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन हैज़ लेंथ एल एंड द वर्टिकल आर्म्स हैव द लेंथ 3L ईच। अच्छा, दोनों का 3L दिया है। द ट्यूब इज हेल्ड विद द पैरेलल आर्म्स वर्टिकल एंड फिल्ड विद लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो टू ऑक्यूपाई अ टोटल लेंथ ऑफ 4L। मतलब लिक्विड टोटल लेंथ 4L है। तो आगे क्या दिया हुआ है कि एंड देन इट इज़ मेड टू एक्सेलरेट हॉरिजॉन्टली इन द प्लेन ऑफ द ट्यूब विद एन एक्सेलरेशन g। इस पूरे सिस्टम को इस प्लेन में एक्सेलरेट कराया जाता है और इसका एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, g दिया हुआ है। सो दैट द मॉडुलस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, व्हाट इज़ द गेज प्रेशर। गेज प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको आप घटा दोगे जो नेट प्रेशर हुआ, और इस दोनों का डिफरेंस मिलता है, इसी को कहते हैं हम लोग गेज प्रेशर। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर करके जो लिक्विड हाइट है उसकी वजह से प्रेशर निकाल दो तो उसे गेज प्रेशर कहते हैं। गेज प्रेशर एट द मिड पॉइंट ऑफ द बॉटम आर इमीडिएटली आफ्टर एक्सेलरेशन ऑफ द ट्यूब इज स्टॉप। ये पॉइंट पे बोला गया है हमको कि एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल कर बताओ, गेज प्रेशर का वैल्यू निकाल कर बताओ कि कितना हो जाएगा ये जब सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है। सवाल है पहले अप्रोच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहला पॉइंट तो ये है कि जो एक्सेलरेशन इसका दिया हुआ है वो कितना दिया है, g दिया हुआ है। जब एक्सेलरेशन g दिया हुआ है और लिक्विड का आर्म ये पीछे की तरफ दिया हुआ, जो लेफ्ट वाला इसमें ऊपर जा रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन g किधर होगा, पीछे की तरफ होगा, ऐसा होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि जब लिक्विड एक्सेलरेट करना शुरू करता है तो फ्री सरफेस जो एंगल बनाता है उसका tan थीटा अगर हम निकालते हैं तो tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो a/g के बराबर हो जाता है। और यहाँ g का वैल्यू भी, a का वैल्यू भी g है तो वैल्यू 1 हो गया, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कि जो फ्री सरफेस है इस लिक्विड का वो कितना एंगल बनाता है, इसको अगर लाइन से अगर साथ ज्वाइन करें तो ये जो लाइन होना चाहिए इधर से कितना एंगल बनाना चाहिए, दिस एंगल शुड बी 45। अब ज़रा ध्यान से देखना, अगर ये 45 होता है तो यहाँ से अगर हम लाइन ऐसे मिला देते हैं तो ये तो 90 है, यानी कि ये भी 45। अच्छा, ये 45 मतलब कि दोनों ये लेंथ और ये लेंथ कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और सवाल में ये बात बोला था कि जो बेस का लेंथ दिया है ये कितना दिया है, दिस इज़ एल। इसका मतलब ये लेंथ भी एल हो गया, और अगर ये लेंथ एल हो गया तो 45 तो ये लेंथ भी कितना होना चाहिए, एल के बराबर होना चाहिए। दोनों एल हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब ये ऐसा प्रोफाइल लिक्विड का मेरा दिया हुआ था। अब हो क्या रहा है कि ये अचानक से रुक जा रहा है, अचानक से रुक जा रहा है। तो अब देखोगे ना कि इधर जो टोटल लेंथ इसका जो लिक्विड का दिया था कितना था, जो लिक्विड इसमें फिल किया गया था उसका लेंथ था 4L। 4L का L हिस्सा इधर आ गया और L चला गया इधर में, ये दोनों कैसा होगा, बराबर। तो ये जो बचा हुआ है लेंथ है ये भी कितना होना पड़ेगा, ये भी L होना पड़ेगा, और ये वाला भी कितना होना पड़ेगा, L। तो टोटल लेंथ काउंट करो, क्या 4L हो गया ना, हो गया। अब देखेंगे जब ये अचानक से रुक जाएगा, चलना ही बंद कर देगा, तो इसमें जो राइट साइड है इसमें 2L लेंथ में ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग जाएगा और यहाँ पे L लेंथ में ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग जाएगा। तो क्या बताओ, ये लिक्विड एक्सेलरेट करना शुरू करेगा ना। राइट साइड का जो ट्यूब दिया है उसमें लिक्विड डाउनवर्ड जाएगा और लेफ्ट साइड का जो ट्यूब दिया उसमें लिक्विड अपवर्ड जाना शुरू कर देगा। और जब ये ऐसा होगा, राइट साइड का डाउनवर्ड जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन हमें लिखना पड़े न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। तो जो राइट साइड का लेंथ है वो कितना दिया, 2L दिया, इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो ए दिया है, तो वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी रो हो गया, इंटू जी हो गया ही ना, डाउनवर्ड फोर्स लगा। माइनस लेफ्ट साइड का जो एल लेंथ है इसका फोर्स कितना हो जाएगा, तो एल इंटू ए हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। नेट फोर्स जो एक्सेलरेट करने का होता है डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो टोटल मास में लेंथ कितना हो जा रहा है, 4L। तो लेंथ हो गया 4L, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया ए, और डेंसिटी हो गया रो। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 - 1 कितना बचेगा, ऊपर में बच जाएगा इसका L इंटू ए इंटू रो इंटू जी, और डिवाइडेड में कितना हो जाएगा 4L इंटू रो इंटू ए। तो L रो ए कैंसिल कर दोगे तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, G/4 हो गया एक्सेलरेशन। मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड का जो लिक्विड है नीचे की तरफ G/4 एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा, और ये G/4 एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगा। हमें इस पॉइंट का एक्सेलरेशन चाहिए, ध्यान से देखना। अच्छा, हॉरिजॉन्टल पार्ट है, हॉरिजॉन्टल भी क्या होगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा ना, इधर की तरफ, जिसका एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन होगा G/4। अब आप एक कॉन्सेप्ट और जानते होंगे कि जब लिक्विड एक्सेलरेट करना शुरू करता है तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी जो प्रेशर डिफरेंस होता है इसका फार्मूला कितना हो जाता है, रो हो जाता है, जी के जगह पे जी इफेक्टिव हो जाता है और तब एच हो जाता है, और हॉरिजॉन्टल में तो रो एल होता ही है। ये करना है तो हमें इस पॉइंट का प्रेशर लिखना है, तो आप कहीं से चलना शुरू कर दो। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट ओवर हियर,
ये पॉइंट 1 ले लो, 1 से चल के कहाँ पे आ जाओ 2 पे, 2 से चल के कहाँ पे आ जाओ 3 पे आ जाओ। 3 पे गेज प्रेशर चाहिए तो 1 से 2 चलेंगे तो बताओ ये लिक्विड किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, ये लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो 1 से 2 पे चलेंगे तो 1 से 2 वाले में जाएंगे तो प्रेशर एट 2 माइनस प्रेशर एट 1, अगर 2 का डिफरेंस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा। जी इफेक्टिव कितना होता है जब ऊपर जाता है तो जी प्लस है, यानी कि जी प्लस कितना हो जाएगा, G/4 हो जाएगा। और ये कितना होगा, H की जगह पे क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, यानी कि 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, रो हो जाएगा, G हो जाएगा, L हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। वहीं पे 3 से 2 एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है, यानी कि यहाँ पे लिखोगे प्रेशर एट 3.3 दिया है, 0.3 का प्रेशर हो गया 3, और 3 के प्रेशर में से क्या करेंगे 0.2 दिया है तो 2 के प्रेशर को कर देंगे माइनस, बिकॉज एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ है तो घट जाएगा, P3 माइनस हो जाएगा P2, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रो हो जाएगा, और एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है G/4 है, एंड जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक L हो गया तो हाफ लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स L/2, तो ये वैल्यू हो जाएगा रो GL डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8। अब बताइए दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे, इसको अगर जोड़ दिया हमने तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, P3 बचा, माइनस में कितना हो गया PL बचा, और ये कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, रो GL हो जाएगा, और प्लस में 1/8 हो जाएगा रो GL। 5/4 का मतलब होता है 1.25 रो GL, एंड 1/8 का मतलब होगा 0.10 हो गया, 1 हो गया, और 8 2 जा 16 2 हो गया, और ये हो गया 5 हो गया, रो GL हो गया। और आप इस दोनों को जब ऐड कर देते हो तो 1 पॉइंट, और ये हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 और 2 7 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा रो GL, यानी कि 1.375 ये यहाँ का गेज प्रेशर आएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो इस छोटे से सवाल में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए, एंड आई होप आई मेड दिस क्लियर। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो देन डू लेट मी नो।